तो गाइस मूवी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो कि एक रूम में आती है और उसे विजन्स आते हैं उसके टीममेट्स के मरने के उस लेजर वेपन से। और वहां बार का डोर क्लोज हो जाता है और लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है और एलिस वहां से बचकर दूसरे रूम में पहुंच जाती है और वो एक स्ट्रेचर को आगे धक्का दे देती है और एक वेपन से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और एलिस आगे बढ़ती है तो एक ड्रोन के गोलियों से वो मर जाती है। और वहां वो डॉक्टर जो हमें पिछले पार्ट में दिखाया गया था वो आ जाता है। उसके असिस्टेंट एलिस को बाहर लेकर दूसरी एलिस के क्लोन के साथ फेंक देते हैं, यानी कि वो डॉक्टर एक्चुअल एलिस जो भाग गई होती है वो बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब एलिस एक सुनसान जगह पर आ जाती है और उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ज़ॉम्बी डॉग्स उसके ऊपर छोड़ देते हैं। पर एलिस उसी डॉग की मदद से चारों पिलर्स को गिरा देती है और सब डॉग्स उन लोगों को मार डालते हैं और एलिस वहां से बचकर निकल जाती है। अब हम काफी सारे ट्रक्स और बस को रास्ते से जाते हुए देखते हैं और उसमें हम कार्लोस, क्लेयर, एलजे और उनके साथी को देखते हैं। उन लोगों को एक होटल मिलता है जिसकी तलाशी लेने पर एक ज़ॉम्बी लड़की एलजे को काट लेती है और कार्लोस उसे मार डालता है। अब सब अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट और डॉक्टर आइजैक एक वर्चुअल मीटिंग में होते हैं और डॉक्टर आइजैक उनसे कहता है कि वो एक रिसर्च पर काम कर रहा है जिसमें वो एलिस के ब्लड से उस टी वायरस का एंटीवायरस बनाने की कोशिश में लगा होता है। अब एलिस एक गैस स्टेशन में पहुंच जाती है और उसे एक बुक मिलती है जिसमें उसे कुछ जगहों की लोकेशन मिलती है जहां पर ज़ॉम्बीज नहीं होते ऐसा लिखा होता है। अब डॉक्टर आइजैक एक ज़ॉम्बी को सीरम इंजेक्ट करता है और उसे कुछ एक्टिविटीज करवाता है, पर वो ज़ॉम्बी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और 2 डॉक्टर्स को मार डालता है। अब कार्लोस हर जगह कैमरास लगा देता है और वो लोग चारों तरफ नजर रखते हैं। एलिस जो कि एक जगह पर रुकी हुई थी वो रेडियो के जरिए उन लोगों की लोकेशन सुन पा रही थी और वो सो जाती है। और डॉक्टर आइजैक एआई लड़की से कहता है कि क्लोन नंबर 87 को एक्टिवेट करे और एलिस को कुछ विजन्स आते हैं और वो आसपास की चीजों को हवा में उछाल देती है और उसकी बाइक टूट जाती है। और वो एआई डॉक्टर आइजैक को कहती है कि उसने अल्फा और बीटा वेव को सेंस किया होता है जो कि एक डेजर्ट के बीचों बीच लोकेशन में होता है। और सुबह होते ही बहुत सारे क्रोज क्लेयर और उनके साथियों को घेर लेते हैं और एक क्रो उनके सामने आ जाता है और क्योंकि उसने ज़ॉम्बीज को खाया होता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए होते हैं और सभी क्रोज उन पर हमला कर देते हैं और वो सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी एलजे की गाड़ी फंस जाती है और उनको बचाने के चक्कर में काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब एक आग उछालने वाली मशीन कार्लोस को जलाने वाली होती है। तभी एलिस ठीक वक्त पर वहां पहुंच जाती है और अपनी पावर से वो सभी क्रोज को उस फायर से जला देती है। ये करते ही वो एआई वापस डॉक्टर आइजैक को कहती है कि 45% चांसेस है कि ये वही प्रोजेक्ट एलिस है और वो लोग उसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। और जब एलिस को होश आता है तब कार्लोस उससे पूछता है कि वो 6 महीने से उनसे क्यों दूर भाग रही थी। तो एलिस उससे कहती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उसे ट्रैक कर रहे होते हैं और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से सभी लोगों की जान खतरे में आए। और एलिस क्लेयर को वो मैप बताती है जिसमें लिखा हुआ था अलास्का में कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैला हुआ होता है और वो सब लोग अलास्का जाने के लिए मान जाते हैं। डॉक्टर आइजैक वेस्कर को एलिस के बारे में बताता है और उसे कहता है कि 62% चांस है कि ये वही प्रोजेक्ट एलिस है और उसका डीएनए उसके रिसर्च के लिए काफी जरूरी है। पर वेस्कर उसे ऑर्डर देता है कि नेक्स्ट कमेटी मीटिंग तक वो कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता। अब एलिस और बाकी सब वेगस जाने के लिए निकल जाते हैं गैस और पेट्रोल के लिए और डॉक्टर आइजैक उनके पहले वहां पहुंचकर एक कंटेनर छोड़ के आता है। और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब वो सारे सीरम वाले ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीज माइकी को और बाकी सब लोग को मार डालते हैं। एलिस, क्लेयर और कार्लोस उनसे लड़ते हैं पर लड़ते वक्त ही डॉक्टर आइजैक एलिस को डीएक्टिवेट कर देता है, पर वो उसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाता और एलिस सैटेलाइट की मेन सर्किट को डैमेज कर देती है और एलजे भी ज़ॉम्बी बन जाता है और केमार्ट पर अटैक करता है। तभी कार्लोस उसे बचाने जाता है और एलजे उसे काट लेता है और कार्लोस एलजे को शूट करके मार डालता है। अब एलिस डॉक्टर आइजैक की तरफ बढ़ती है और उसके बाकी सब सोल्जर्स को मार डालती है। तभी डॉक्टर आइजैक वहां से भागने लगता है पर एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो चॉपर की मदद से भाग जाता है। अब कार्लोस एक ट्रक की मदद से एलिस और बाकी सब के लिए रास्ता क्लियर करता है और वो अपने पास बॉम्ब रखता है और एक हीरो की मौत मरता है।
और जैसे ही रास्ता क्लियर दिखता है एलिस ड्राइव करते हुए उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और क्लेयर और बाकी सबको जाने को बोलती है। अब क्योंकि वो सीरम एलिस के क्लोन से बना हुआ होता है तो उसका इन्फेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और डॉक्टर आइजैक पर उस एंटीवायरस का कुछ असर नहीं होता और वो काफ़ी भयानक रूप ले लेता है। अब एलिस उस जगह पहुंच जाती है और लिफ्ट की मदद से वो नीचे आ जाती है और वहाँ उसे वो एआई डॉक्टर आइजैक से अलर्ट करती है और एलिस को वहाँ अपना क्लोन दिखता है और डॉक्टर आइजैक उस पर अटैक कर देता है। एलिस अपने पावर्स से डॉक्टर आइजैक को मारती है पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता और वो एलिस को उस लेज़र वेपन वाले रूम में फेंक देता है और अचानक लेज़र वेपन एक्टिवेट हो जाता है और डॉक्टर आइजैक को मार डालता है। वो एलिस की तरफ बढ़ने ही वाला होता है पर उसकी क्लोन उस वेपन को बंद कर देती है और वेस्कर एक वर्चुअल मीटिंग में होता है। तभी एलिस उससे कहती है कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली और हम देखते हैं कि एलिस के बहुत सारे क्लोन्स होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।